नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2026 होंडा शाइन 125 लिमिटेड एडिशन को विद इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज हीरो ग्लैमर 125 ओजी मॉडल। दोनों ही 125 सीसी की बाइक है, दोनों ही काफी ज्यादा बिकती भी है, दोनों की पावर फिगर या फिर प्राइस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और यहां एक डाउट भी ये क्रिएट करती है कि फिर खरीदना आप लोगों के लिए ग्लैमर सही है या फिर यहां पर ये शाइन। यही जो डाउट है कि फिर खरीदना कौन सा सही होगा, इसको आज हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। डिस्कस करेंगे यहां पर फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज या फिर राइड कंपेयर भी करेंगे, ताकि एंड तक आप लोगों को इतना एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए ग्लैमर 125 ओजी मॉडल सही है या फिर शाइन 125 लिमिटेड एडिशन मॉडल खरीदना सही होगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू स्टार होंडा एंड जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर हीरो या फिर अगर आप लोग यहां पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं शोरूम को, आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि जो की डिफरेंसेस है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता सकूं। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो है अबाउट लुक। अगर आप लोग यहाँ पर शाइन में आ रहे हैं तो यहाँ पर ये थोड़ी सी आप लोग को जो एक रेट्रो या फिर आप कह सकते हैं वो थोड़ी सी ओल्ड स्कूल वाली जो फील है वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। लेकिन ग्लैमर में भी फील है ओल्ड स्कूल वाली, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मॉडर्न टच भी। अगर आप लोग ग्राफिक्स देख रहे हैं, टैंक काउल देख लीजिए, यहाँ पर ये जिस तरीके से यहाँ पर इसकी जो वाइजर इसको डिजाइन कराया गया है, तो इसमें थोड़ा सा मॉडर्न टच आप लोग को मिलता है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर एक ग्लैमर लिखी हुई जो फॉन्ट वगैरह देखते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा सा एक स्टाइलिश आप कह सकते हैं जो मॉडर्न टच है वो आप लोगों को मिल जाता है। अब ये मतलब मैन टू मैन डिफर करेगा, ये आप लोगों को कौन सा ज़्यादा बेहतर लगता है, किसकी डिज़ाइन, ये नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। लेकिन अगर आप लोग फ्रंट में देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग शाइन पर आ रहे हैं तो हैलोजन हेडलैम्प के साथ आप लोग यहाँ पर जो बल्ब इंडिकेटर है ये आप लोगों को मिलेगा। हैजार्ड लैम्प का सेटअप यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पर ग्लैमर ओजी पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी हेडलैम्प के सेटअप के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप है ये भी मिल रहा है। तो रात के टाइम पर डेफिनेटली ये आप लोगों को बेटर लाइट का थ्रो जो बिल्कुल बनाकर दे सकती है। बाकी यहाँ पर आप लोग को हैजार्ड लैम्प का भी सेटअप मिल जाएगा और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर भी बल्ब का ही जो है टेल इंडिकेटर ये आपको मिलेगा। लेकिन हैजार्ड है प्लस यहाँ पर आप लोगों को डुअल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का सेटअप मिल रहा है, जो एक प्लस पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल बनाती है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं, दोनों में 31mm तक का आप लोगों को मिल जाएगा। 80/100 सेक्शन तक का टायर विथ 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी वहाँ पर कॉपर में कलर वहाँ पर रखा गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन थोड़ी सी स्टाइलिश, ये थोड़ी सी कट वाली यहाँ पर आप लोग को जो अलॉय व्हील है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। दोनों में ही कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आप लोगों को मिलता है। रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक का अप्लाई हो जाना, ताकि ब्रेकिंग को और यहाँ पर बेहतर बनाया जा सके। लेकिन उसके साथ अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को बाइबे के कैलिपर मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को शाइन में निसन की कैलिपर मिल रहा है। दोनों में ही आप लोगों को सेम 240 तक का जो डिस्क ब्रेक है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बताऊँ तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर शाइन के साथ। लेकिन दोनों में आप देख सकते हैं ये जो किक स्टार्ट है कंपनी ने यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर आप लोगों को 124 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल जाएगा। 10.7 PS की पावर, 11 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फुट रेस्ट या ब्रेक लेवल की क्वालिटी है काफ़ी सही है और यहाँ पर भी आप लोगों को सिमिलर क्वालिटी ही मिलता है। बाकी यहाँ पर जब आप इंजन देख रहे हैं तो यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को 124 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन ही आप लोगों को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को पावर टॉर्क हल्की सी कम मिल सकती है। 10.5 PS की आप लोगों को पावर मिल जाएगी 10.4 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। बाकी बात इंजन की कर रहे हैं तो दोनों की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना दूं। बाकी दोनों में ही जो मफलर कवर है आप लोगों को यहाँ पर एक क्रोम एलिमेंट के साथ बिल्कुल मिल रहा है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर शाइन 125 के साथ। बाकी ये था शाइन 125 का आवाज़ और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो ग्लैमर ओजी 125 इसकी भी आवाज़ सुना दूं। इसकी आवाज़ आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा सही लग रही है, नीचे कमेंट पे लिखकर आप लोग बिल्कुल बताइएगा। बाकी टेल लैम्प जो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी डिफरेंस जो है ये आप लोगों को बिल्कुल समझ में आने वाला है। बाकी दोनों में ही बल्ब टर्न इंडिकेटर ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कहा है। अब अगर आप टायर देख रहे हैं यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर शाइन देख रहे हैं तो आप लोगों को 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील के साथ मिलेगा। यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 100/80 सेक्शन तक का टायर विद 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील चाहिए आपको मिलेगा। तो वहाँ पर 90, यहाँ पर 100, थोड़ी सी बेहतर आपको मिल रहा है। बाकी दोनों में ही आप लोगों को आप देख सकते हैं
30 mm तक का जो ड्रम ब्रेक है ये आप लोगों को मिलेगा। और दोनों में ही आप यहाँ पर आप लोगों को ये जो एडजस्टेबल डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर साइड पोर्शन पर आ रहे हैं, अगेन आप देख सकते हैं साड़ी गार्ड, लेडीज फुटरेस्ट आप लोग को यहाँ पर दोनों में ही मिल जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑप्शन है, ये भी आप लोगों को दोनों में मिलेगा। और ये हिल एंड टो शिफ्टर अगेन दोनों में है, दोनों में ही 5 स्पीड गियर बॉक्स है। यहाँ पर आप लोगों को पांचों के पांचों गियर पीछे एंगेज होती हैं और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 1 डाउन 4 अप है, ये एक डिफरेंस क्रिएट करती है। इनफैक्ट अगर आप एसपीवी में जाते हैं वहाँ पर भी 1 डाउन 4 अप है, लेकिन यहाँ पर पांचों के पांचों आप लोगों को पीछे एंगेज होती हुई दिखती है, तो ये एक डिफरेंस क्रिएट करती है। इसके अलावा अगर आप लोग डायमेंशन देख रहे हैं तो सीट हाइट यहाँ पर दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग शाइन देख रहे हैं 791 तक की है, यहाँ पर आप लोगों को 793 तक का मिलेगा। दोनों में आप लोगों को सिंगल सीट भी मिलता है, काफ़ी कंफर्टेबल आप लोगों को पिलन के साथ भी रहने वाली है। लेकिन कितनी सही है इसके बारे में आगे चलते हुए बात हम लोग बिल्कुल करेंगे। और वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4", 5'5" तक की भी है, दोनों बाइक को आप लोग आराम से यूज़ कर पाएंगे। टैंक में हल्का सा डिफरेंस है, वहाँ पर 10.5 है, यहाँ पर बाकी दोनों में आप लोग को मेटालिक ही मिलता है। यहाँ पर आप लोग को 10 लीटर्स तक का मिलेगा और माइलेज दोनों में आप लोग 60+ तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम ज़्यादा अगर आपको कोई सी बाइक पे मिला है नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर आप लोग बिल्कुल बताइएगा। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर ग्लैमर में ज़्यादा है, वहाँ पर 162 mm की है, यहाँ पर आप लोग को 170 mm तक का आपको मिलेगा। और वहीं अगर आप लोग वेट देखते हैं तो भी आप लोगों को शाइन में कम मिल रहा है, वहाँ पर 113 किलोग्राम का मिलेगा। यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर ये डिस्क अगर आप लोग ड्रम में जाते हैं 121 किलोग्राम, अगर आप लोग इस डिस्क में आ रहे हैं तो 122 किलोग्राम, सो 8 से 9 किलोग्राम आप कह सकते हैं यहाँ पर ग्लैमर OG 125 में आप लोगों को ज़्यादा देखने में मिलेगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो मीटर कंसोल है फिर हैंडल बार इस बारे में बता देता हूँ। देखिए जो सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन है ना, आप ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं, हैंडल बार आप देख सकते हैं ऊंची है, ये दोनों में आप लोगों को सिमिलर मिलेगा। लेकिन बात क्या है यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो नॉर्मल मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ना, ये देखिए ये वाला चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच आप लोगों को यहाँ पर अलग से मिल रहा है, हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए अलग है। यहाँ पर आप लोगों को हज़ार्ड लैंप मिल रहा है, वहाँ पर नहीं, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। बाकी टर्न सिग्नल और हॉर्न दोनों में अगेन सिमिलर ही आपको मिल जाएगा। या I3S वहाँ पर आप लोग को ऑटो स्टार्ट सिस्टम मिल जाएगा फॉर बेटर माइलेज, यहाँ पर I3S मिलेगा, इसको भी हम लोग आगे यूज़ करके बिल्कुल देखेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को किल स्विच जो है ये आप लोगों को मिल जाता है, जो अगेन वहाँ पर आप लोगों को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर किल स्विच स्टार्ट स्विच आप लोगों को एक साथ मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ नहीं मिल रहा, दोनों में ही ब्लूटूथ नहीं है, चाहे आप शाइन देख रहे हो या फिर ये वाली बाइक। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ये जो स्पीडोमीटर है ये दिख रहा है, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, फ्यूल गैस सेंसर, ये सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा अगर आप लोग मोड बटन का इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ओडोमीटर है, फिर आप लोगों को ट्रिप ए ट्रिप बी, बस इतना ही चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बता दें। एक बार ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँ तो ये देखिए जो सर्विस की जो इंडिकेटर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर ये दे देती है, बस इतनी ही है। बाकी रियर व्यू मिरर दोनों में अच्छी खासी दिखती है और कितनी अच्छी रियर व्यू देती है आगे चलते हुए बात इसके बारे में करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आप लोगों को ये देखिए आप सी टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो ये आप लोगों को मिलता है, जो वहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल मिल रहा था, तो ये एक डिफरेंस क्रिएट करती है। हाई लो पासवर्ड के लिए सेम स्विच आप लोगों को मिल जाएगा, टर्न सिग्नल और हॉर्न जैसे मैं कह रहा था सेम है। यहाँ पर किल स्विच नहीं, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है, बस ऑटो स्टार्ट सिस्टम और इंजन स्टार्ट स्विच जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ खास है, जैसे अगर मैं बताऊँ तो ये जब जिस तरीके से आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक गियर पोजिशन सेंसर मिलता है जो आप लोगों को ग्लैमर में वहाँ मिल नहीं रहा था। बाकी फ्यूल गैस सेंसर, स्पीडोमीटर आपको मिल रहा है, ओडोमीटर आप लोगों को मिल जाएगा सिलेक्ट बटन के इस्तेमाल करने पर। ट्रिप ए ट्रिप बी के बाद माइलेज इंडिकेटर यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल बताती है। इसके अलावा एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो यहाँ पर आपको बता देती है और डिस्टेंस टू एम्प्टी जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बताती है, तो ये भी एक खास चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया, दोनों में ही चीज़ें आप लोगों को मिल के आ रहा है। अब चलिए यहाँ पर राइड पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले प्राइस यहाँ पर आप लोगों को 1,06,000 तक पे करना होता है, यहाँ पर आप लोगों को 1,05,500 पे करना होता है। तो जैसे मैं ऑलरेडी कह रहा था 500 से 1,000 रुपये आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा। किसी इंडियन स्टेट में शायद आप लोगों को दोनों सेम प्राइस पॉइंट पर भी मिल जाए। बहुत ज़्यादा बात कर चुका है दोनों में क्या है नहीं है, चलिए अब राइड पर चलते हैं, फिर समझते हैं दोनों में राइड डायनेमिक्स कितने डिफरेंट है। और दोस्तों यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस न्यू 2026 Honda Shine 125, आप कह सकते हैं लिमिटेड एडिशन के साथ। सीट पर जब आप बैठ रहे हैं 790 mm के आसपास सीट हाइट ऑलरेडी मैंने कहा है, हल्की सी रेड फिट और ऑलमोस्ट फ्रंट फिटेड फुटपैक जो है वही आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और आप ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं। सीट में जो कुशनिंग वगैरह है मैं नहीं कहूँगा कि बहुत सॉफ्ट है, लेकिन कंफर्टेबल है, ना सॉफ्ट ना हार्ड, और स्पेस में कमी नहीं है चाहे आप बैठ रहे हो या फिर पिलियन के साथ। बाकी आप देख सकते हैं हैंडल बार चौड़ी और थोड़ी सी ऊंची हुई, तो आप ऑलमोस्ट अपराइट ही यहाँ पर बैठ रहे हैं। और चलिए अब यहाँ पर जो इंजन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर। तो देखिए मैं इतना आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ कि इनिशियली ना
अगर आप इसको पिलियन के साथ भी टान रहे हैं, टानने में आप लोगों को यहाँ पर मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। बाकी अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं, इज ऑन द मिड साइड, अब स्लीपर क्लच वगैरह तो यहाँ पर नहीं है, तो इज ऑन द मिड साइड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कहूँगा और हार्ड भी बिल्कुल नहीं है। और अगर मैं आप लोगों को गियर शिफ्टिंग बताऊँ तो सारी की सारी पीछे हो रही है, ऑलरेडी मैंने बताया है। और आप लोगों को यहाँ पर हल्का सा एफर्ट देना हो रहा है अगर आप लोग अप या फिर डाउन शिफ्टिंग अगर आप लोग करना चाहते हैं तो। बाकी बात हो रही है यहाँ पर ये क्लच, गियर, इन सारी चीज़ों के बारे में, तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स, ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। क्रॉसिंग 60, 80 crossed. Let's see. On 5th gear now. And 100. बाकी दोस्तों एक बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पर देखिए वाइब्रेशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो 80 के बाद आपको मिलेगा, ठीक है। 80 के बाद आप लोगों को यहाँ पर वाइब्रेशन जो है वो देखने में मिला, मतलब 80-85 तक, लेकिन वो भी इतना नहीं कि मतलब आप लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पर फील करा रही है, ऐसा भी नहीं, ठीक है। वो बस आपको है जो आपकी फुट पैक्स है वहाँ पर आपको फील होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, इतना मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। और हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं स्टेबिलिटी में वैसे प्रॉब्लम नहीं है, 125 सीसी के हिसाब से सही आप लोगों को मिल जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ यहाँ पर अगर आप लोग इसकी माइलेज देख रहे हैं, ऑलरेडी मैंने कहा 60 के आसपास आपको मिल जानी चाहिए और इंजन हीटिंग की इशू आप लोगों को फील नहीं होगी। लेकिन माइलेज को और बेहतर करने के लिए ड्यूरिंग ट्रैफिक एक चीज़ आपको और मिलेगा। मान के चलिए सामने यहाँ पर आपको ट्रैफिक मिल चुका है, रेड लाइट में आप खड़े हैं, आप इंजन को यहाँ पर बंद करना भूल चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर ये जो ऑटोमेटिक स्टार्ट सिस्टम इसको अगर आप लोगों ने ऑन कर रखी है तो ये देखिए इंजन अपने आप बंद हो चुकी है और यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टार्ट सिस्टम जो यहाँ पर ये ब्लिंक कर रही है, ठीक है। अगेन अगर आपको इसको ऑन करना है तो बस आपको ये जो क्लच है इसको यहाँ पर पकड़ के हल्का सा यहाँ पर जैसे आप थ्रॉटल मोड़ रहे हैं ये यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। और अगेन अगर आप यहाँ पर गियर डाल रहे हैं तो ये यहाँ पर दोबारा चलने के लिए रेडी है। तो ये बहुत सही चीज़ है, मतलब ट्रैफिक पर अगर आपको याद भी नहीं है कि आपने इंजन मतलब बंद नहीं करी है तो भी अपने आप इंजन बंद हो जाती है ताकि माइलेज को बेहतर बनाई जा सके। और दोस्तों अब शाइन 125 के बाद यहाँ पर बारी है ग्लैमर 125 OG मॉडल की। सबसे पहले सीट हाइट मैंने ऑलरेडी बताया है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को मिलता है 790 mm के आसपास। बाकी यहाँ पर भी आपको फ्रंट फिटेड फुटपैक जो है वही आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सीट में कहूँगा आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर सॉफ्ट मिलेगा व्हेन कंपेयर टू शाइन, वो भी कंफर्टेबल थी, यहाँ पर थोड़ी सी और सॉफ्ट आपको मिल सकता है। बाकी यहाँ पर भी जो सिटिंग स्टांस ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत मतलब आप झुकना आपको यहाँ पर हो नहीं रहा है सामने, ऑलमोस्ट अपराइट जैसे आप वहाँ पर शाइन 125 बैठ रहे थे वही है। बाकी स्पेस की कमी यहाँ पर भी नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेस आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाएगा, चाहे आप बैठ रहे हो या फिर आप पिलियन के साथ ही क्यों ना बैठ रहे हो। अगेन मैं कहूँगा ऑलमोस्ट आप यहाँ पर अपराइट ही बैठ रहे हो, लेकिन यहाँ पर क्या है जो स्टार्ट स्विच आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा किल स्विच के साथ, तो ये एक बात है। बाकी यहाँ पर फर्स्ट गियर आप लोगों को 1 डाउन 4 अप मिलता था, वहाँ पर पूरा का पूरा पीछे ही था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बाकी यहाँ पर गियर पोजीशन नहीं है, वहाँ पर गियर पोजीशन मिल रहा था, तो ये बात है। सेकंड गियर, थर्ड गियर, देखिए मैं कहूँगा इनिशियली ना आप लोगों को इस शाइन हल्के से शायद आप लोगों को वो क्विक महसूस हो सकते हैं। बाकी इसके बारे में आगे हम लोग एक्सीलरेशन टेस्ट करने के बाद बात करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर ही फील होगा। मतलब चलाते हुए जब आप खींच रहे हैं इसको इनिशियली तो दोनों में बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है वो आपको फील नहीं हो रहा। दो वहाँ पर 113 और यहाँ पर 122 किलोग्राम का आप लोगों को वेट मिल रहा था, इस वजह से बहुत ज़्यादा इनिशियल में आप लोगों को फ़र्क जो समझ में आ रहा है ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं, मैं कहूँगा यहाँ पर देखिए सिमिलर तो है दोनों में, लेकिन यहाँ पर हल्की सी आप लोगों को टाइट फील हो सकती है व्हेन कंपेयर टू आप कह सकते हैं शाइन 125। इन जनरल अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी मिड साइड पर ही मैं कहूँगा ना सॉफ्ट ना हार्ड। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, मैं कहूँगा यहाँ पर आपको हल्का सा ज़्यादा स्मूथनेस मिल रहा है व्हेन कंपेयर टू आप कह सकते हैं शाइन 125। मतलब आप या फिर डाउन शिफ्ट जब आप कर रहे हैं वहाँ पर भी एफर्ट लगा रहे थे, यहाँ पर भी एफर्ट लगाना हो रहा है, एफर्ट यहाँ पर आप हल्की सी कम लगा रहे हैं। बाकी स्मूथनेस में कमी दोनों में भी आप लोगों को नहीं मिल रहा, स्मूथनेस दोनों में काफ़ी सही है। और क्योंकि बात हो रही है ये क्लच गियर के बारे में, चलिए एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं, फिर आगे बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स। Cross 60, crossed 80, on 6th gear now, and 100.
बाकी दोस्तों अगर आप यहाँ पर ये वाइब्रेशन वाली जो फील है वो अगर आप देख रहे हैं तो मैं कहूँगा दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको फील होगा। अब आप कहेंगे भाई दोनों में आप बार बार सिमिलर बोल रहे हो, भाई जो है मैं वही कह रहा हूँ सिमिलर है, लेकिन आप कहेंगे कि भाई कौन ज़्यादा स्मूथ है वो बताओ, तो मैं कहूँगा ये आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा स्मूथ फील हो सकता है, लेकिन एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ये भी नहीं कहूँगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर ये स्टेबिलिटी देख रहे हैं, आप लोग को यहाँ पर हल्की सी बेटर फील हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली रियर टायर आपको थोड़ा सा चौड़ा ज़्यादा मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पर इंजन हीटिंग की इशू देख रहे हैं, मेरे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। और माइलेज यहाँ पर भी आप लोग अप्रॉक्सीमेटली वही 60 के आसपास यहाँ पर आप कह सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने ऑलरेडी वहाँ पर भी कहा था कि आप लोगों को अराउंड 75 से 85 के बीच में आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मान कर चल सकते हैं अगर आप इस तरीके से हाईवे पर क्रूज कर रहे हैं तो। बाकी दोस्तों अगर समराइज में आप लोगों को करके बताऊँ, ये एक्सीलरेशन टेस्ट जो है, मैं ये कह सकता हूँ कि इनिशियल में बहुत ज़्यादा आप लोगों को दोनों बाइक में यहाँ पर डिफरेंस फील शायद ना हो, लेकिन जब आप टॉप स्पीड पर जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि जो शाइन 125 है आप लोग को हल्की सी बेटर टॉप स्पीड जो वो निकाल कर दे सकती है। अगेन कहूंगा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, हल्की सी बेटर स्पीड आप शाइन 125 पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। मानकर चलिए आप यहाँ पर अपनी बाइक को रोक रहे हैं, मैं अभी हाईवे है तो साइड पर इसको यहाँ पर रोकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर बाइक को रोकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो i3 है ये भी आ चुकी है, लेकिन बाइक अभी चल रही है, ठीक है। और जैसी बाइक बंद होती है, अभी देखिए i3 जो है यहाँ पर ये ब्लिंक होना शुरू हो चुका है। और इसको स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को वहाँ पर जस्ट आप मतलब शाइन में क्या कर रहे थे, आप लोग हल्का सा मतलब वो क्लच पकड़ के आप थ्रॉटल दे रहे थे। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने क्लच पकड़ा है दोबारा ये स्टार्ट हो चुकी है। अभी देखिए ये ब्लिंक नहीं कर रही, ये देखिए ये स्टार्ट हो चुकी है। और आपको चलने के लिए बस आप हल्का सा गियर डालिए और ये चलने के लिए रेडी है। बाकी वहां पर वो ऑटो स्टार्ट सिस्टम था, वहां पर आप थ्रॉटल मोड़ रहे थे, यहाँ पर जैसे आपको क्लच पकड़ना होता है। इतना डिफरेंस आप लोगों को दोनों यहाँ पर सिस्टम में मिल रहा है। बाकी दोस्तों आप जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। मोटा मोटा पीछे कोई है नहीं, करीबन 60 के आसपास ले जाएंगे और 61 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए मतलब यहाँ पर आप लोग को 113 mm तक का ओवरऑल वेट आपको मिलता है। तो मैं कहूँगा 240 mm की यहाँ पर जो फ्रंट में आपको डिस्क मिल रहा है, काफ़ी अच्छी तरीके से ये जो 113 किलोग्राम की वेट है इसको मैनेज कर रही है। मैं बिल्कुल कहूँगा फ्रंट ब्रेक आप लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे रही है। जिस तरीके से वेट है और ये 60, 70, 80 तक भी अगर आप लोग ब्रेक करेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकिंग आप लोगों को मिल जाएगा। उससे ऊपर भी ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी रेंज है जहाँ पर हम लोग हमेशा ब्रेकिंग करते हैं, तो इस रेंज में भी अच्छा खासा ब्रेकिंग रिस्पॉन्स जो है आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और अब इसकी जो रियर ब्रेक है इसको भी एक बार प्रेस करेंगे, पीछे वैसे कोई है नहीं, अराउंड 50 तक ले जाएंगे और 52 पे ले जाके रियर ब्रेक। वैसे तो देखिए कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, रियर ब्रेक के साथ साथ फ्रंट ब्रेक भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन उस वजह से बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ऐसा नहीं है। मैं कहूँगा इन जनरल आप लोगों को यहाँ पर वो जैसे मैं कहता हूँ प्रोग्रेसिव है वही आप लोगों को मिलेगा। तो जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं हल्का सा यहाँ पर स्पीड आपको स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन हाँ, हम लोग जैसे हर वक्त टेस्ट करते हैं हर वीडियो में, रियर के संग संग बाद एक बार फ्रंट ब्रेक पे अप्लाई करके देखेंगे मैनुअली, वही करीबन 50 के ऊपर ले जाकर और ये 55 पे ले जाकर फ्रंट विथ रियर। देखिए 113 किलोग्राम की वेट है और यहाँ पर ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छा खासा ही आप लोगों को मिल जा रहा है, इतना मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। मतलब ओवरऑल अगर आप लोग ब्रेकिंग भी देख रहे हैं तो काफ़ी शानदार ब्रेक आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। मेरे हिसाब से ब्रेकिंग में आप लोगों को यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। मोटा मोटा इसको पीछे देख लेते हैं, नहीं वैसे कोई है नहीं, 60 के आसपास ले जाएंगे और ये फ्रंट ब्रेक। ठीक है, दोनों में सेटअप तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप लोगों को अराउंड 9 से 10 किलोग्राम का जो फर्क है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है, मतलब यहाँ पर अब ज़्यादा आप लोगों को मिल रहा है। तो देखिए मैं कहूँगा ब्रेकिंग यहाँ पर भी काफ़ी तगड़ी है, इसमें कोई दौरान नहीं है, लेकिन आप शाइन 125 में हल्की सी बेटर ब्रेकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगेन कहूँगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस, लेकिन शाइन में हल्की सी बेटर आप एक्सपेक्ट करिएगा, ठीक है। और रियर ब्रेक जो है इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। दोनों में अगेन सेम सेटअप है, 130 mm तक का ड्रम ब्रेक, अराउंड 61 पे ले जाकर यहाँ पर भी हम लोगों ने रियर ब्रेक को प्रेस किया। ये तो दोनों में सिमिलर है भाई, पूरा सेम है, सिमिलर भी नहीं पूरा सेम है। हल्की सी वो जो ब्रेक पर जब आप पैर रख रहे हैं हल्का सा स्पीड स्लो डाउन हो रहा है, वही वाला फील आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा है। अब रियर के संग संग बाद अगर आप फ्रंट ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं तो ये वाला फील भी एक बार देख लेते हैं। एक बार 60 के ऊपर ले जाकर 65 पे रियर विथ फ्रंट। अच्छा एक बात है, फ्रंट मैंने कहा था कि वहां पर आपको शाइन में थोड़ी सी बेटर मिलेगी, रियर दोनों में आपको काफी सिमिलर मिल रहा है, सेम मिल रहा है। लेकिन जब आप रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक इसको जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो मैं कहूँगा फिर दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। तो फर्क फ्रंट में रियर में और दोनों को जब आप प्रोपोर्शनली अप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है।
बाकी दोस्तों आप सस्पेंशन के बारे में अगर बात करी जाए तो मैं इतना आप लोगों से बिल्कुल कहूंगा कि फ्रंट हो या रियर आप लोगों को थोड़ा सा ये मिड साइड पर मिलेगा, स्टिफ नहीं है लेकिन सॉफ्ट भी नहीं है, और फ्रंट के मुकाबले रियर आप लोगों को थोड़ा सा स्टिफ महसूस होगा। इन जनरल दोनों मिड साइड पर है, ना सॉफ्ट ना हार्ड। मतलब अगर आप हाई स्पीड टॉप स्पीड छोटा मोटा कॉर्नरिंग कर रहे हैं बहुत सही है। एसपी के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहां पर आप लोगों को थोड़ी सॉफ्ट मिल सकते हैं, लेकिन हाँ हाई स्पीड टॉप स्पीड छोटा छोटा कॉर्नरिंग अगर आप कर रहे हैं बहुत सही है। लेकिन अगर आप गड्ढों पर जा रहे हैं थोड़े गड्ढों पर ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा गड्ढों पर चली गई, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, झटका आपको फील हो ही नहीं रहा है, ऐसा वाला नहीं होगा। ठीक है, छोटे मोटे गड्ढे ठीक है, ज्यादा गड्ढे पर जाएंगे तो झटका आपको मिलेगा, लेकिन अगेन कहूंगा एसपी 125 के मुकाबले अगर आप देख रहे हैं तो झटका यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा कम देखने में मिलेगा। ये था अबाउट सस्पेंशन। बाकी अगर आप लोग ओवरऑल इसकी हैंडलिंग वगैरह देख रहे हैं, इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, 113 किलोग्राम की वेट है और एक्चुअली ये चलते वक्त आप लोगों को थोड़ी सी हल्की फील भी देती है, लेकिन स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों से यहाँ पर कही है। साथ ही अगर आप देख रहे हैं तो रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा जो रियर व्यू है ये आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर ये जितनी भी डिटेल्स है, मतलब अगर आप लोगों को स्पीडोमीटर ठीक है, ओडोमीटर, ये सारी चीज़ें दिख रही है, गियर पोजिशन सेंसर, ये सबसे आप लोगों को ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आप नौसिखे हैं तो यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर जो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर गाड़ी को चलाने में हेल्प करती है। बाकी माइलेज भी अच्छी खासी है और मैं तो कहूँगा देखिए ओल्ड स्कूल लुक है, थोड़ी सी क्लासिक लुक भी आपको मिलती है। सिटी राइड के लिए तो सही है ही, लेकिन कभी अगर आप पिलियन के साथ भी अगर आप छोटे मोटे लोकेशनल लॉन्ग राइड्स के लिए अगर आप निकल जाते हैं, मतलब ओकेशनल कह रहा हूँ मैं, एवरीडे राइड के लिए नहीं, छोटे मोटे ओकेशनल राइड्स के लिए मैं कह रहा हूँ, लॉन्ग राइड्स पर अगर आप लोग निकल जाते हैं तो भी निकल सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी सस्पेंशन की जहाँ तक बात है, यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोनों में ही सेटअप तो दोनों में सिमिलर आप लोगों को मिलेगा, लेकिन हाँ इतना मैं बिल्कुल कहूँगा आप लोगों को यहाँ पर सस्पेंशन थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबल मिल सकता है। मतलब हाई स्पीड टॉप स्पीड छोटा मोटा कॉर्नरिंग दोनों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर महसूस होगा, लेकिन जब आप गड्ढों पर जाएंगे तो ये बाइक जो है आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा झटकों से आप लोगों को यहाँ पर बचाएगी। झटका ये भी देगी, लेकिन शाइन के मुकाबले झटका यहाँ पर आप लोगों को कंधा या फिर कमर में थोड़ा सा कम फील होने वाला है। बाकी दोस्तों ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए, इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए भले ही 9 से 10 किलोग्राम यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस फील हो रहा है। हाँ थोड़ी ज़्यादा भारी है शाइन के मुकाबले, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस की उससे यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भारी फील हो रहा है, ऐसा नहीं है, नॉर्मल है, चल जाएगा, आराम से आप चला सकते हैं। 125 सीसी के हिसाब से ज़्यादा भारी आपको यहाँ पर नहीं फील हो रहा है ये। अच्छा, इसके बाद अगर आप देख रहे हैं रियर व्यू मिरर अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर जो रियर व्यू है ये आप लोगों को दे रही है। बाकी स्पीडोमीटर ओडोमीटर मिल रहा है, लेकिन गियर पोजिशन सेंसर आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा है। बाकी रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जा रहा है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हाँ अगर ये गियर पोजिशन सेंसर मिल जाता तो और बढ़िया हो सकता था, जैसे आप लोगों को शाइन पर मिल रहा है। इसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट बिल्कुल करिएगा। बाकी वहाँ पर सी टाइप है, यहाँ पर यूएसबी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है, ऑलरेडी मैंने कहा है आप लोगों से। बाकी देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर भी ये जो सिटिंग स्टांस है ऑलमोस्ट सिमिलर आप लोगों को मिल रहा है। पावर हो चाहे एक्सीलरेशन हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको फर्क तो मिल नहीं रहा है, या फिर ब्रेकिंग वगैरह भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल रहा है। तो मैं कहूँगा देखिए अगर आप लोग सिटी राइड के साथ साथ ओकेशनल लॉन्ग राइड पर निकलना चाहें तो ये बाइक भी काफ़ी सही है। लेकिन फीचर वाइज यहाँ पर चीज़ आप लोगों को हल्की सी बेटर मिल रही है, जैसे कि लाइट वगैरह हो गया, या फिर ये हैजार्ड हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, ये किल स्विच वगैरह हो गया। अब मोटा मोटा हम लोग बात कर चुके हैं कि दोनों बाइक में आप लोगों को चीजें मिल कर अब चलते हैं कंक्लूजन में, फिर जाकर बात करेंगे फिर क्राइटेरिया वाइज आप लोगों के लिए इन दोनों बाइक में से कौन सा खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर दोनों में से खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है। देखिए शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे, मैं कहूँगा आप कॉलेज गोइंग है, आप ऑफिस गोइंग हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप यहाँ पर मिडिल एज तक के हैं, आपको ऐसा बाइक चाहिए जहाँ पर ओल्ड स्कूल लुक आपको चलेगा। फीचर से बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर मतलब नहीं, लेकिन आपको चाहिए कि भाई कंफर्टेबल बाइक हो, मुझे यहाँ पर फैमिली के साथ भी राइड करना है, मुझे यहाँ पर रिलायबल इंजन, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिमाग नहीं खपाना है इंजन पे, साथ ही आप लोगों को माइलेज भी 60 के आसपास चाहिए। बजट आप लोगों को 1 लाख के आसपास अलाउ करती है मेरे ख्याल से, ऑलरेडी मैंने आपको प्राइस बताया 1 लाख 5,500 रुपये के आसपास ही आती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप लोगों के लिए होंडा शाइन 125 एक बहुत बढ़िया बाइक रह सकता है। लेकिन वहीं अगर आप लोग करीबन 500,000 रुपये अपना अगर आप बजट बढ़ाएंगे, आपको वही चीज़ चाहिए, आप लोगों को माइलेज भी अच्छी चाहिए, फैमिली के साथ राइड करने के लिए बाइक भी चाहिए, आप लोगों को यहाँ पर बजट भी वही 1,06,000 के आसपास ये भी आ जाती है। प्राइस में बहुत सारा डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन आप लोगों को फीचर थोड़ी और ज़्यादा चाहिए, जैसे कि रात के टाइम पे बेटर राइड करने के लिए आप लोगों को प्रोजेक्टर लैम्प चाहिए, आप लोगों को हैजार्ड का सेटअप चाहिए, आप लोगों को वो किल स्विच चाहिए, जो प्रैक्टिकल चीज़ें वो आप लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए, जिसके लिए 500,000 रुपये और अगर आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो हीरो की ग्लैमर 125 ओजी मॉडल है, ये भी एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आपके लिए रह सकता है। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं आफ्टर दिस रिव्यू, हीरो खरीदेंगे या फिर होंडा, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग नए आ रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों को चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।